Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma. So this is the paper of the Telangana Public Service Commission TSPSC ग्रुप 2 का एग्ज़ाम आपका ये कंडक्ट हुआ है ग्रुप 2 एंड ये 2024 के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ऑन द डेट की हम बात करें तो 15th ऑफ दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 2024 में, ठीक है। एंड दिस इज़ द पेपर वन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ सॉल्यूशन, एंड दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट सेकंड। तो हमने यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिए थे, और तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन से। तो 56 नंबर क्वेश्चन से हम अपने सॉल्यूशंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द ग्लोबल टेक्नोलॉजी सबमिट 2023। तो यहाँ पर इट इज़ द 8th एडिशन ऑफ द सबमिट विच वॉज हेल्ड इन पेरिस इन दिसंबर 2023। दिस वॉज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। थीम इसकी जियो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये गलत है, आपकी थीम गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सो 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच कम्युनिटी वॉज एंगेज्ड इन मेकिंग सिल्वर ऑफ कॉटन रेडी फॉर स्पिनिंग। सो दिस इज द डोडेक्यूला, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स द अर्ली रेफरेंस टू विदिति नटाका। तो ये होगा आपका निरित्र नतावली, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कई बार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई है, बट ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है यहाँ पर। ओके, पेरिनी इज वन ऑफ द डांस फॉर्म क्लासिफाइड अंडर मृगा नृत्य बेसिकली। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट वॉज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिलीजियस रिचुअल, ये भी करेक्ट है आपका। इट वॉज डेवलप्ड बाय द लेनकास एंड नयाकास प्रोसेसिंग मार्शल स्किल, नहीं ये गलत है आपका। सो वीरा शिवा शैव फॉलोवर स्प्रेड दिस डांस फ्रॉम द पालमपेट वारंगल, ये करेक्ट है आपका। तो दैट इज A, B एंड D करेक्ट है। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर कुतुब शाही कोर्ट कंसिस्ट ऑफ फॉरेन इमिग्रेंट नोन एज हबशीज। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है यहाँ पर। नहीं, एक मिनट गड़बड़ गलत कर गया मैं, सॉरी। सेकंड गलत है यहाँ पर, फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2, ठीक है। डेक्कन कल्चर क्रिएटेड बाय द कुतुब शाहीज वॉज अमलगमेशन ऑफ द कल्चर नेटिव डेक्कन्स नॉर्थ इंडियन एंड तुर्किश अरब एंड पर्शियास, ठीक है। ऑप्शन ए आप 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की जब हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी पे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मालवा पैलेस बनता है, आफ्टर दैट फलकनुमा पैलेस सेकंड प्लेस पे आता है। देन आपका कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर असमानगढ़ पैलेस की थर्ड पोजीशन पर। देन आपका पेगा पैलेस एंड लास्ट में हिल फोर्ट पैलेस, दैट इज 5th पोजीशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भास्कर रामायण वॉज अ कंपोजिट वर्क रिटन बाय 5 ऑथर्स। वो ऑथर्स कौन कौन से हैं? ये ऑथर्स हैं मल्लिकार्जुन भट्ट, कुमार रुद्रदेव, भास्कर, हुलाकी भास्कर और अय्यालियार। दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 63, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको मैच करना है चीज़ों को। तो नागरसेव टेम्पल
ये आपका लोकेटेड है एट द गंगापुरम में, ठीक है। ए का थ्री आपका एक ही जगह पर है। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, सॉरी 64 पर आते हैं, नॉट 65, 64 में। तो अ फाइन कुतुब शाही पेंटिंग फाउंड इन दीवाने हफीज़ बिलोंग्स टू अब्दुल शाह तानाशाह, ये आपका करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। द बुक कंटेन्स 15 पेज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इलिस्ट्रेटिंग द पोर्ट्रेट ऑफ मोहम्मद शाह, ये गलत है आपका। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, नहीं सॉरी सेकंड भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है यहाँ पर। तो दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Okay, question number 65, stages and the actions. Okay, this is related with the grassroots initiative or innovation framework of Telangana 2020-25. Okay, so first stage में जो है, first stage is related with the reaching out the rural citizenry, and second stage में रहेगा आपका to scout the existing grassroots innovator and facilitate the creation of new grassroots innovators. थर्ड स्टेज में आएगा हेल्पिंग द आइडेंटिफाइड इनोवेटर्स टू डेवलप देयर प्रोटोटाइप फर्दर फॉर द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना एम टू मेकिंग हैदराबाद द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द इमेज पॉलिसी 2016। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम इंस्पेक्शन एंड मैक्सिमम फैसिलिटेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ the following policy of government of Telangana. So this is the industrial policy framework 2014। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज और नेम्ड आफ्टर, ओके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर द प्रोफेसर, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके, हाँ, प्रोफेसर जयशंकर, ठीक है। ए का 4 रहेगा। एंड हेल्थ यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर द कलोजी नारायण राव, एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड आफ्टर द कोनका लक्ष्मण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा 4 करेक्ट आंसर। लेबर कोड कब आता है 69 क्वेश्चन की हम बात करें तो लेबर कोड कम्स इन द ईयर, सॉरी नंबर ऑफ लॉज जो है लेबर कोड के अंदर कितने हैं, 4 हैं यहाँ पर, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसका जो आंसर होगा दैट इज नंबर ऑफ लॉस 3 है यहाँ पे। एंड सोशल सिक्योरिटी कोड जो है उसके अंदर है यहाँ पर 9। एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन, इसके अंदर कोड्स हैं 13। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। सो 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका एल्विन कमेटी का गठन फर्स्ट पे। आफ्टर दैट आता है देवार कमेटी, दैट इज सेकेंड। नाउ उसके बाद आता है SC दुबे कमेटी थर्ड पोजीशन पे। लास्ट में आता है बुरिया कमेटी 4th। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट in relation to Niti Aayog claim in its discussion paper multi-dimensional poverty index since 2005-6। ओके, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
It is approximately 25 करोड़ इंडियन escape मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2013-14 एंड 22-23। ये तो करेक्ट है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड है इट क्लेम्स दैट बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन ऑफ MPI एस्टिमेट बिटवीन 2005 एंड 6 एंड 2015 एंड 16 द हेड काउंट रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर 13-14 का रेशियो इज 29.17%। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गुजरात रिकॉर्ड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द MPI पुअर बिटवीन द 2013 एंड 22-23। ये गलत है आपका। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 71। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिसीज इनिशिएटिव इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ईयर ऑफ देयर लॉन्च। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आती है इंदिरा आवास योजना, आफ्टर दैट नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम सेकंड पे आएगा, राजीव गांधी या राजीव आवास योजना थर्ड पोजीशन पे, और प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, दिस इज फॉर द फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो विच ऑफ द पर्सन which of the statement is related to the disability specified in the right of persons with disability act 2016। so यहाँ पर चीज़ें आती हैं dwarfism and cerebral palsy are the part of physical disability under this particular act, ये करेक्ट है। acid attack victims are also considered as a person with disability under this particular act, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पर करेक्ट है आपको ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स बाय द चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स इज मेड ऑब्लिगेटरी एंड जस्टिशिएबल थ्रू द ट्रिब्यूनल्स, ये करेक्ट है आपका। एज पर द एक्ट सीनियर सिटीजन मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव, ये भी करेक्ट है। As per the act, the state government shall designate the district collector as a maintenance officer, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ओके करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर। तो यहाँ पर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइड्स साइमल्टेनियसली ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया, ये तो करेक्ट है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ फर्स्ट सच एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इलाहाबाद इन 1912, नहीं ये 1922, ये गलत है आपका। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। अमंग द फॉलोइंग was the constitutional advisor of the Constituent Assembly of India, that is यहाँ पर आंसर होगा KM मुंशी, KM मुंशी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर। सो मोत्सू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड विच मार्क्स द फार्मिंग सीजन, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है इनकरेक्ट है, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल रिफॉर्मर बाल गंगाधर तिलक शास्त्री जम्बेडकर। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है यहाँ पर। ओके, ही स्टार्टेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा न्यूज़पेपर दर्पण एंड द फर्स्ट मराठी मंथली मैगजीन दिग्दर्शन, ये भी करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें आपसे पूछा गया है करेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड विथ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो वो भरतनाट्यम कार्नाटिक म्यूजिक है। नहीं, ये गलत होगा, कार्नाटिक तो नहीं कहेंगे इसे। ये एक मिनट, क्या पूछा है? नॉट करेक्टली पूछा गया ना, हाँ। तो एक तो ये गलत है, और सतारिया इज अंकिया नट, ये भी गलत है आपका। एंड मोहिनी अट्टम इज कुट्टी अट्टम, ये करेक्ट है। कुचिपुड़ी इज कुमली, ये भी करेक्ट है। तो सी डी करेक्ट है, ए बी रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ हम बढ़ते हैं अरेंज द फॉलोइंग सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी एज पर द ईयर ऑफ लॉन्च। ओके, इन सत्याग्रहों को क्रोनोलॉजी पर आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा वाइकोम सत्याग्रह, आफ्टर दैट आएगा काली टेम्पल सत्याग्रह सेकंड पर, फिर आएगा आपका गुरुविहार सत्याग्रह थर्ड पे, और लास्ट में नासिक कालाराम टेम्पल सत्याग्रह। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्वालियर घराना इज नोन एज द ध्रुपद एंड ख्याल म्यूजिक, ये करेक्ट है आपका। एंड खासी घराना इज ऑल्सो नोन फॉर टप्पा फॉर द क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये करेक्ट है आपका। लखनऊ घराना इज़ फॉर ख्याल म्यूजिक, नहीं, ये गलत है आपका। इंदौर घराना इज़ फॉर द ख्याल म्यूजिक, ये करेक्ट है। तो ए बी डी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हो, सॉरी ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको ये बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 82 है ना, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, रानी लक्ष्मीबाई फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड तात्या विद तात्या टोपे, ये गलत है यार। ठीक है, ये गलत है आपका। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है यहाँ। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ वार्म करंट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, ये करेक्ट है आपका। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट इन द इंडियन ओशन, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, consider the following statement about the isotherm showing horizontal distribution of world temperature. Okay, so isotherm runs in the east-west direction and is generally parallel to the latitude, ये करेक्ट है आपका। Generally isotherms are straight but they bend at junction of continent and ocean due to differential heating and cooling of land and water. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो आइसोथर्म्स आर मोर रेगुलर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं, एक मिनट, ये तो करेक्ट है आपका, सॉरी एक मिनट। ओके, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सेकंड गलत है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, कॉन्फ्लिक्ट रीजन और कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे हम, तो सबसे पहले लेचिन कॉरिडोर, इट इज़ रिलेटेड विद द अमेरिकन अजरबैजान रीजन, ये करेक्ट है आपका। और दूसरा है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, नहीं सॉरी स्टेटमेंट सी बेसिकली। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट परफार्माफ्रॉस्ट क्रेटर दैट इज थ्रोइंग ड्यू टू अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो दिस इज द कारहारा क्रेटर, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर जो बनकुरा विच इज़ इन वेस्ट बंगाल हैज़ अ प्रोमिनेंट सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये करेक्ट है आपका। देवार विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश इज़ अ
प्रोमिनेंट वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नहीं ये गलत है आपका। तो एक ही करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 87। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2022-23। ठीक है, तो इसके अनुसार राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट cumulative solar powers installed capacity in the country as of December 2022। ये करेक्ट है आपका। तेलंगाना फिफ्थ स्टेज पर है, नहीं ये गलत है आपका। तो फर्स्ट करेक्ट है केवल ऑप्शन 1 यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन 2। फॉलोइंग आर द नेम ऑफ प्लेसेस एंड लोकेशन वेयर विच वर मैंशनड इन द न्यूज़ ड्यूरिंग 2020-21 इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ अलॉन्ग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ इन्हें अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा गलवान वैली, गलवान के बाद आएगा टपसोंग वैली सेकंड पे, देन पेंगोंग सो टू नॉर्थ बैंक ये आएगा थर्ड पे, और हॉट स्प्रिंग आएंगे फोर्थ पे। ठीक है, तो ये आपका मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और स्टेट्स। ओके, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? तो असुर तमिलनाडु ये में है, ये करेक्ट है, और कोलम आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सो 91 में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेनफॉल इन तेलंगाना स्टेट। ठीक है, तो रेनफॉल्स के बारे में पूछा गया है। तो साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल अकाउंट फॉर 80% एनुअल रेनफॉल, ये करेक्ट है आपका। साउथ वेस्ट मानसून अराइव्स ड्यूरिंग जून एंड लास्ट टिल सितंबर, ये भी करेक्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल विच along the northeast monsoon brings rains to south तेलंगाना, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चारों तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है द टोटल area under paddy in 2015-16 was 25 lakh acres and by 2021-22 the area under paddy increased to 97 lakh acres। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। सो 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सो इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये करेक्ट है आपका। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द कंट्री बोलोविया, ये भी करेक्ट है। एंड सिटी रियो डी जेनेरियो इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93। Now coming to the question number 94. Assertion है the monsoon enters the West Bengal and Bangladesh from the southeast instead of the southwest direction। ठीक है, तो यहाँ पर assertion तो ठीक है। रीज़न की बात करें तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड स्ट्राइक द Arakan hills along the coast of Myanmar। These hills deflects major portion of above said monsoon wind branch towards the Indian subcontinent। ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर आपका ऑप्शन 3 बनना चाहिए। ठीक है, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स has not been identified as a critical mineral for India in 2023 by Government of India। नॉट आइडेंटिफाई पूछा गया है, तो दैट इज कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आएगा। 96 की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है। तो हिंडेल्को इज इन रेनुक्यूट, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, एंड बाल्कॉन इन कोरबा,
एन नालको आसनसोल में नहीं है, तो ए एंड बी दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। सो रामसर साइट्स है, तो यहाँ पर आपका जो रामसर साइट्स का रहेगा, तो रुद्र सागर उत्तराखंड ये गलत है, एंड नंदा लेक गोवा ये करेक्ट है आपका, अनसुपा लेक उड़ीसा ये भी करेक्ट है, सुर सरोवर मध्य प्रदेश ये गलत है, नाल सरोवर गुजरात ये करेक्ट है, बी सी ई दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 97। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 98। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द काला कदल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें काला कदल की, तो द फेनोमेना लोकली रिफर्ड एज अ Kalla Kadal in Kerala, where the sea urges into the land and cause inundation of coastal areas। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो दैट एक मिनट हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट मिलेगा हमें करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल फाउंड इन इंडिया। सो ब्लैक सॉइल फाउंड इन इंडिया से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो ब्लैक सॉइल इज द थर्ड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, ये तो करेक्ट है आपका। दे गॉट देयर पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द कैम्ब्रियन पीरियड लावा, ये भी करेक्ट है। दे हैव हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ये भी करेक्ट है। दे आर डेफिशिएंट इन आयरन, ये भी करेक्ट है। तो मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 100। India is just a jute factory was established in रिशरा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जूट इंडस्ट्री इज मेनली रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, ये करेक्ट है आपका, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रोड ट्रांसपोर्टेशन इन तेलंगाना स्टेट एज अ पार्ट ऑफ तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलेट 2023। So Telangana has the total road density of 97.49 किलोमीटर फॉर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर। एंड टोटल रोड नेटवर्क इन द स्टेट नेट इंक्लूडिंग द नेशनल हाईवे इस इतना, तो आपका यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो मतलब ए एंड सी दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 102, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का। तो अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ जापान फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा हाकुदियो फर्स्ट पे, लास्ट में होन्सू सेकंड पे होन्सू, एंड थर्ड में आएगा शिकोकू दैट इज थर्ड, एंड लास्ट में कोयोसू। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो दिस इज द पेपर ऑफ द तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन। ग्रुप 2 का ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2024 के अंदर 15 दिसंबर को। ठीक है, दिस इज द पेपर 1। पेपर 1 का जो 15 दिसंबर को पेपर 1 हुआ है उसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, एंड PDF पेपर का आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये अपलोड कर दिया गया है। Thank you for watching.